दृष्टि आईएएस एक ऐसा संस्थान है जिसमें हर साल कम से कम लाख बच्चे पढ़ने आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। इस क्लास में जो भी बताया जाता है उसका छात्रों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है, इस बात में कोई संकोच नहीं। और जब आगे जाकर ये छात्र आईएएस और पीसीएस बनेंगे तो देश को और हिंदू समाज को किस हद तक गिराएंगे, इस बात का अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है। ये संस्थान आने वाले वक्त में देश के लिए खतरा बन सकता है। अब मांग उठने लगी है कि मोदी सरकार इस पर ताला जड़ दे। विकास दिव्य कीर्ति ने जो कहा वो गलत कहा। आज सबूत आपके सामने रखे जाएंगे। सोशल मीडिया पर विकास दिव्य कीर्ति का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रामायण में भगवान श्री राम और मां सीता को लेकर कुछ ऐसा कहते दिखे हैं जिससे उनका विरोध हो रहा है। विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि आईएएस नामक कोचिंग संस्थान चलाते हैं और यूपीएससी की तैयारी कराने वाले छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। ऐसे में ये निश्चित है कि वो क्लासरूम में क्या कहते हैं इसका प्रभाव लाखों छात्रों की सोच पर पड़ता है। उससे भी ज़्यादा असर इसका पड़ता है कि ये चीज़ें किस अंदाज में पेश की जाती हैं। विकास दिव्य कीर्ति जहाँ ये चीज़ें बोल रहे थे वहाँ उन्हें काटने वाला कोई नहीं था। उनकी क्लास थी, उनके छात्र थे, उनका संस्थान था, उन्हें बोलने का अधिकार था। उन्होंने बोला जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि राम ने खराब वाक्य बोला और फिर कहने लगे कि बोलते हुए उनकी जबान कट जाएगी। उसके बाद छात्रों की हंसी और फिर उनकी हंसी धर्म ग्रंथ से तथ्य देने का ये अंदाज तो बिल्कुल सही नहीं लगा। खास बात यह है कि दूसरे मजहब के धर्म ग्रंथों का ऐसा विश्लेषण वो बंद कमरे में भी नहीं कर सकते। जब बात आप राम, सीता और रामायण की कर रहे हों तो आपका अंदाज भी करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसी अनुरूप होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ विश्लेषण, बदलाव या आलोचना से परे नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें लिखने वालों जैसी योग्यता भी होनी चाहिए। विकास दिव्य कीर्ति विद्वान है, लेकिन लाखों छात्रों के मन में वो जो सोच छोड़ गए हैं हो सकता है इसका असर आज से कुछ सालों के बाद दिखे, जब यही छात्र डीएमएसपी बनकर अलग अलग इलाकों में पोस्टेड हों। सब पहले बात करते हैं कि माजरा क्या है। पूर्व आईएएस अधिकारी पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब से उदाहरण देते हुए विकास दिव्य कीर्ति ने उल्लेख किया कि कैसे रावण को हराने के बाद भगवान राम ने मां सीता से कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए लड़ा है, बल्कि अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। विकास दिव्य कीर्ति इसके बाद कहते हैं कि इसके बाद भगवान राम ने कहा कि जिस तरह कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोज योग्य नहीं रहता, उसी तरह अब तुम मेरे योग्य नहीं रही। विकास दिव्य कीर्ति का कहना है कि ऐसे प्रसंगों को गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में नहीं लिया। उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षा में स्त्री विमर्श पर छात्रों में लिखने की समझ के लिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। वैसे 3 तलाक और हलाला इस स्त्री विमर्श में आता है या नहीं? हजारों साल पहले जाने वाले बस 1500 साल पहले जा सकते हैं या नहीं, इस पर बोलने की हिम्मत शायद ही किसी शिक्षक और विकास में हो। विकास दिव्य कीर्ति या अवध प्रताप ओझा जैसे शिक्षक जानते हैं कि उन्हें डिजिटल लोकप्रियता ही इसलिए मिली है कि उनका पढ़ाने का अंदाज अलग है, और उससे भी ज़्यादा इससे कि वो शिक्षक होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग संस्थान में उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के अलग से रुपए लिए जाते हैं और उसमें भी ज़्यादातर उनकी रिकॉर्डिंग्स चलाई जाती हैं। खैर, बाजार के समय में जब सब कुछ बाजार बन चुका है तो नैतिकता की उम्मीद बेमानी है। आगे बढ़ने से पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल की ही बात कर लेते हैं, जिसका लिखा एक स्टार शिक्षक पढ़ा रहा है। हिंदू देवी देवताओं का पूरे क्लासरूम में मजाक बन रहा है। इस व्यक्ति का ट्विटर हैंडल देखकर ही इसकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद को साहित्य आलोचक कहने वाले ये व्यक्ति यूपीएससी बोर्ड का सदस्य रह चुका है। ग्वालियर में जन्मे पुरुषोत्तम अग्रवाल
जेएनयू से एमए और पीएचडी कर चुके हैं। राज्यसभा टीवी पर आए एक शो किताब में वो बतौर न्यूज एंकर मौजूद रहते थे। इस व्यक्ति ने कई पुस्तकें लिखी। ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हुए वो आपको अक्सर मिल जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के भविष्य को लेकर भी वो चिंतित रहते हैं। नेहरू गांधी के बड़े फैन हैं। राहुल गांधी के भाषण उन्हें अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाना और लिबरल गैंग के पत्रकारों के साथ सुर मिलाना इनका असली पेशा है। आजकल इस तरह के बेरोजगार लोग जो करते हैं, मोदी सरकार आने के बाद भी वो यही सब कर रहे हैं। लेकिन सरकार भले ही भाजपा की हो, पर सिस्टम तो ऐसे ही लोगों का है। तभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स उन्हें ही पढ़ रहे हैं, स्टार टीचर उन्हें ही पढ़ा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भला कोई व्यक्ति मोदी विरोधी, ये देश विरोधी हो गया या फिर राहुल गांधी का फैन ही हो गया तो इससे उसका लिखा कैसे गलत हो गया? तो वो मैं आपको बताता हूं। विकास दिव्य कीर्ति ने द लल्लन टॉप में आकर महाभारत और वाल्मीकि रामायण की पुस्तकें लाकर अपनी बात को सही साबित किया, इसलिए उन्हें भी तथ्यों से जवाब देना बनता है। आगे हम इसी सवाल का जवाब देंगे। विकास दिव्य कीर्ति ने कुत्ते और भविष्य वाली जो बात कही है, निश्चित तौर पर वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वो महाभारत में है। महाभारत में एक प्रसंग है जब वन में से जयद्रथ द्रौपदी को हर ले जाता है और पांडव उससे युद्ध कर अपनी पत्नी को छुड़ाते हैं। वन में युधिष्ठिर जब खुद के भाग्य पर ग्लानि कर रहे होते हैं, तब मार्कंडे मुनि उन्हें रामायण की कथा सुनाते हैं। विकास दिव्य कीर्ति ने जो उदाहरण दिया है वो महाभारत से लिया गया है। उन्होंने महाभारत के वन पर्व के 291वें अध्याय से ये उदाहरण उठाया है। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के अनुवाद का भी जिक्र किया। सबसे पहली बात तो ये है कि लाखों श्लोक वाले किसी साहित्य में कहीं से एक श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ लेने से सब कुछ अंदाजा लग जाए, ये मुश्किल है। मार्कंडे जी जो कथा सुना रहे हैं उसमें बताया गया है कि सीता को देखकर राम के मन में शंका आती है और तब वो ये बात कहते हैं। इसमें ना घृणा है, ना हीन भावना और ना ही लिंग भेद, बल्कि अपमान में दारुण वचन है जो शोक में कहा गया। संस्कृत साहित्य एक अन्य विद्वान है नित्यानंद मिश्रा, जो इस प्रसंग को समझाते हुए नाट्य के रसों के बारे में बताते हैं, जिसमें अस्थायी रूप से आने वाले श्रृंगार रस में शंका भाव के बारे में बताया गया है। वो बताते हैं कि वियोग श्रृंगार रस इस प्रसंग में आता है, जबकि कुत्ते और भविष्य वाले श्लोक में करुण भाव है। वो आगे समझाते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और इस वचन को सुनकर सीता और वहां मौजूद वानर भालुओं को शोक हुआ था। वो साहित्य के बारे में समझाते हैं कि किसी बात को धीरे से कहने और चिल्लाकर कहने से शोक या दुख या क्रोध का पता चलता है। यहाँ अगर संस्कृत शब्द अवलीड को देखें तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। हिंदी में सुनने में कुत्ते का चाटा हुआ काफी अपमानकारी लगता है, लेकिन इसी शब्द का अर्थ खाया हुआ, चबाया हुआ या छुआ हुआ भी होता है। अलंकार के रूप में भी इसका अर्थ होता है, जिसका कोई लिटरल अर्थ नहीं भी निकल सकता। इसका एक अर्थ ये भी है चारों तरफ से घिरा हुआ, मतलब इसका अर्थ ये भी समझा जा सकता है कि कुत्तों से घिरा हुआ। यहाँ एक सबसे बड़ी बात देखिए, माँ सीता की तुलना यहाँ किससे की गई? भविष्य से। भविष्य पवित्र होता है, यज्ञ में अर्पण किया जाता है। अंत में माँ सीता के लिए अपमानजनक शब्द नहीं कहे गए। यहाँ भगवान राम घृणा का भाव नहीं प्रकट कर रहे, बल्कि वो शोक कर रहे हैं, करुणा का भाव प्रकट कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य शास्त्र में रस का विद्वान संस्कृत साहित्य का विद्वान ही समझा जा सकता है। इसे किसी ने छुआ भी नहीं हो और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक श्लोक उठाकर ले आए, ये उतना सरल नहीं है। खुद मार्कंडे ऋषि कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राम यहाँ दारुण वचन कह रहे हैं, कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखा रहे। शोक में एक साधारण व्यक्ति ये बातें कह सकता है, वो स्त्री हो या पुरुष। इन ग्रंथों में अनेकों प्रसंगों में
ऐसा हुआ है जब लिंग भेद के बिना एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई गई हो। क्या गांधारी ने महाभारत के बाद शोक करते हुए श्री कृष्ण को जो श्राप दिया उसे स्त्री विमर्श की श्रेणी में देखा जाएगा या नहीं? कुंती के हर एक आदेश का पांचों पांडव पालन करते थे, इसे स्त्री विमर्श में लाया जाएगा या नहीं? कई बार कटु वचन द्रौपदी ने युधिष्ठिर को भी कहे, उनकी अति उदारता देखकर इसे स्त्री विमर्श में रखा जाएगा या नहीं? कैकेयी के एक वचन से इतिहास बदल गया, इसे स्त्री विमर्श का हिस्सा मानकर इस पर विश्लेषण होगा या नहीं? मार्कंडेय मुनि जब ये कथा सुना रहे हैं वो द्वापर युग का समय है, ये घटना त्रेता युग की है, जिसे वाल्मीकि ने मूल रूप से लिखा है, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, जिसे उनके शिष्य वैशंपायन ने सुना रहे हैं। उसमें मार्कंडेय मुनि जो कह रहे हैं वो प्रसंग है। क्या इसके लिटरल मीनिंग को कहीं से उठाकर कहीं चिपकाया जा सकता है? क्या ये इतना आसान है? गोस्वामी तुलसीदास ने इसका जिक्र करना उचित नहीं समझा, उन्होंने नहीं लिया, ये फिर अलग काल की बात हो गई। राम कथा के कई रूप हैं और इस देश, समय और सामाजिक परिवेश के हिसाब से बदलते रहे हैं। पूरे एशिया की अलग अलग संस्कृति में इसके अलग अलग रूप हैं। ये भी छिपा नहीं है कि हमारे ग्रंथों से हजार सालों के इस्लामी और ईसाई शासन के काल में काफी छेड़छाड़ हुई, उनके उल्टे सीधे अर्थ निकाले गए। आज भी यही काम चल रहा है। ऐसे में विकास दिव्यकीर्ति द्वारा इसे उपहास का विषय वास्तु बनाकर पेश करना सही नहीं है, क्योंकि उपयुक्त प्रसंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी की जबान कट कर गिर जाए। भगवान श्री राम के चरित्र को जानने वाले समझते हैं कि वो सबसे पहले जनता के शासक हैं, उसके बाद उनके लिए परिवार आता है, लेकिन खुद दुख सहकर भी वो किसी को नाराज नहीं होना देना चाहते। सौतेली माँ और पिता के लिए वनवास झेलते हैं। माँ सीता के हरण के बाद विरह में जो उनका क्रदन है वो किसी को भी दुखी कर दे। प्रजा के लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार रहते हैं। राम ऐसे हैं जिन्होंने कभी खुद के लिए, सुख के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर समीक्षा ही करनी है तो ये भी तो हो सकता है कि राम ने जनता तरह तरह की बातें ना करे, इसलिए ऐसा कहा हो। इस प्रसंग के दौरान सृष्टि के पांचों तत्व और खुद ब्रह्मा आकर कहते हैं कि सीता पवित्र है और आप उन्हें ग्रहण कीजिए। राम राजा हैं, अतः निवेदन उन्हीं से किया जा सकता है। सारा पराक्रम उन्होंने ही दिखाया है। जहां तक राम के चरित्र की बात है, लक्ष्मण से लेकर वानर भालू तक इसके साक्षी हैं। भगवान श्री राम ने साधारण मनुष्य की तरह युक्ति लगाकर प्रजा को तरह तरह की बातें करने से रोका ताकि सीता को अपमान न झेलना पड़े। ये भी तो इस दारुण वचन का कारण हो सकता है। राम ने अपने कुल के लिए, अपने राज्य के लिए ये सब किया, अपनी पत्नी और खुद के लिए किया। इसका ये अर्थ भी तो हो सकता है उन्होंने रावण का वध कर संसार का कल्याण किया। वो सिर्फ खुद के हित के लिए नहीं गए थे। एक शिक्षक इस प्रसंग को इस तरह से भी तो समझा सकता था। एक शिक्षक ये भी बता सकता था कि राम ने इस प्रसंग में सीता के लिए देवताओं का प्रमाण लेकर न सिर्फ जनता और इतिहास को चुप कराया, बल्कि ये भी जता दिया कि उनके व्यक्तिगत हित से ज्यादा संसार का कल्याण जरूरी है। वाल्मीकि रामायण देखिए, अपनी हृदय प्रिया सीता के लिए जनवाद भय राम को सता रहा है। लोग क्या कहेंगे, क्या ये आज भी हम सब नहीं सोचते? क्या यहाँ सवाल इससे भी बड़ा है, ऐसा क्या किया जाए कि लोग मेरी जो सबसे प्रिय है उसके बारे में खोटी बुद्धि ना रखें। एक पति और एक शासक के बीच धर्म संकट वाली स्थिति में राम जीवन भर गुजरते रहे। विकास दिव्य कीर्ति सीता विरह में राम का विलाप भी पढ़ाएं, उनके भीतर के अंतर्द्वंद को भी बताएं। एक श्लोक उठाकर उपहास उड़ा देना हमारी संस्कृति को कमजोर ही करेगा।